अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या लीड या फिर कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं जहाँ पे आपको एस्टिमेशंस देने होते हैं, और ख़ासकर जब आपकी टीम के पास गिटहब कोपायलट या फिर कर्सर जैसे टूल हैं, तो क्लाइंट की या फिर आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को आप डील कैसे करेंगे? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो ऐसे ही एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मेरे पास भी आई लास्ट वीक, और देखते हैं फिर हम हुआ क्या आखिर। तो एक प्रोग्राम मैनेजर मेरे पास आया एक रिक्वायरमेंट को लेके। बेसिकली उस रिक्वायरमेंट में उन्हें करना क्या था, उनकी एक क्लाइंट था और क्लाइंट की एक एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन थी, और उस एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन को एंगुलर 10 में माइग्रेट करना था, बेसिकली रीराइट करना था उसको। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये एस्टिमेशन थोड़ा कम था। मैं समझ सकता हूँ शायद उसने एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और कुछ इस तरह के पैरामीटर्स को इंक्लूड नहीं किया होगा। ओके। और दूसरा, जब हमारी एक एप्लीकेशन को रीराइट करना है तो बीए के एफर्ट्स भी उसमें नहीं होंगे, ठीक है, तो जो होने चाहिए थे। तो मैं एग्री नहीं कर रहा था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था वो एस्टिमेशन करेक्ट। लेकिन उसने मुझे एस्टिमेशंस दिखाया और मुझे लगा कि वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, इसको ना आप 1200 के अराउंड एडजस्ट करो। तो मैं तो बिल्कुल ही डिसएग्री था। लेकिन जब मेरी उससे बात हुई तो मैं शॉक्ड हो गया ये सुन के कि जो क्लाइंट था जिसको उसने वो 1200 मैंडेज का एस्टिमेशंस बना के पहले दे दिया था, वो क्लाइंट डिसएग्री हो रहा था कि भाई ये 4 to 6 वीक्स में कंप्लीट करो, क्योंकि गिटहब कोपायलट है, वो सारा का सारा कोड लिख देगा, तुम 2-3 लोग लगाओ और 4 to 6 वीक्स में इसको ख़त्म करो, और आप लोगों के एस्टिमेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मैं मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशन जो थी कि 1200 मैंडेज में कवर करो, वही मेरे को थोड़ा सा नहीं सूट कर रही थी। लेकिन अब ये लोग मेरे पास आए थे तो मुझे इसके 1200 तो जो भी हो, मेरे को ये जस्टिफाई करना था कि भाई वो जो 4 to 6 वीक्स कह रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, और कोई भी क्लाइंट को ये बोलने को कंफर्टेबल नहीं था कि नहीं तू गलत बोल रहा है भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस 2 to 6 वीक्स में डिलीवर करने की हैं, तो क्यों ना मैं भी क्लाइंट की तरह ही थॉट प्रोसेस बनाऊं, और देखता हूं कि क्या मैं क्लाइंट की थॉट प्रोसेस बना के, क्लाइंट की थॉट प्रोसेस के साथ अलाइंड होके क्या मैं ये डिलीवर कर पाऊंगा 4 to 6 वीक्स में। तो सबसे पहले मेरे को एस्टिमेशंस देने थे। तो मैंने क्या किया कि क्लाइंट की तरह ही जब वो गिटहब कोपायलट बोल रहा था, तो मैंने भी सोचा कि एआई की हेल्प से ही मैं एस्टिमेशंस निकालता हूँ। तो मैंने यूज़ किया परप्लेक्सिटी का पेड वर्जन मेरे पास है। तो मैं गया परप्लेक्सिटी के पास, मैंने सारी रिक्वायरमेंट, जो भी B2C चैनल की, वेब शॉप या सेल्फ केयर की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, सबको एक जगह नोट किया। मैंने परप्लेक्सिटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि हे परप्लेक्सिटी, I am the technical architect or a lead or a delivery manager of a service-based company where I have to give the estimations to the client for migrating application from Angular JS to Angular 10, and these are the requirements, and please consider accessibility, security, performance, blah blah blah. Okay, do the deep research as well. तो within seconds Perplexity अपने काम पे लग गया और उसने पूरी प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट किया, एस्टिमेशंस क्रिएट करे, और एक एक स्टेप्स, कौन कौन से सीक्वेंस में वर्क होना है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, किसके बाद कौन सा काम स्टार्ट होगा, उस बेसिस पे उसने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान क्रिएट किया। और वो प्रोजेक्ट प्लान अप्रॉक्सीमेटली 1800 मैंडेज का था। तो 1800 मैंडेज को देख के मेरे को एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन तो हो गया कि जो हाई लेवल एस्टिमेशंस मेरे दिमाग में चल रहे थे और जो परप्लेक्सिटी ने दिए थे वो मैच कर रहे हैं। और मेरे को ना एक चीज़ की खुशी हो रही थी कि यार मैं सही था। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था, मुझे इस प्लान को मैनेजमेंट और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है और अपने एस्टिमेशंस को डिफेंड करना है। तो मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉम्प्ट को और परप्लेक्सिटी के रेफरेंस को विथ एंटायर प्रोजेक्ट प्लान जो परप्लेक्सिटी ने बनाया था बेस्ड ऑन देयर स्कोप, वो मैंने एक पीपीटी में लिया और नेक्स्ट डे क्लाइंट के सामने उसको प्रेजेंट किया। जब मैंने इस प्लान को प्रेजेंट किया, इनिशियली बहुत लोग अनकंफर्टेबल थे, बट एट द एंड ऑफ द मीटिंग लोगों को समझ में आया कि यार इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन जो गिटहब कोपायलट से किसी चीज़ को जल्दी अचीव करने की थी, वो गिटहब कोपायलट का ही प्रभावी बोल सकते हो, या सेम सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल जो कि परप्लेक्सिटी है,
उसने बता दिया था कि यार इसमें इतना एस्टिमेशंस लगेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट को परप्लेक्सिटी ने बता दिया था कि आप कितना भी गिटहब कोपायलट को यूज़ कर लो, आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बेसिकली आजकल हो क्या रहा है, आजकल एआई का इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है मार्केट में कि कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी एस्टिमेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। अगर आप देखोगे सारे के सारे इमोशन बेस्ड हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट और कोई भी एस्टिमेशंस डेटा बेस्ड है ही नहीं आज के टाइम पे। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में या ऐसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आप भी इसी तरह के मेथड्स को यूज़ करो और अपनी एस्टिमेशंस को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को आप डिफेंड करो। और ऐसे ही इंसिडेंट जो हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं और जिनसे हम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमें पता नहीं कि उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन जानने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।